तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर मेड बुक इजी का क्लास नंबर अगला, यानी आज दोस्तों रहेगा क्लास नंबर 6। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला है दोस्तों साइकोसोमैटिक। इसका मतलब होता है दोस्तों मनोदैहिक। साइको जो शब्द है दोस्तों ये साइकी से बना है। इसका मतलब होता है दोस्तों माइंड यानी कि दिमाग। और सोमा जो शब्द है दोस्तों सोमा बॉडी से बनाया था, जिसका मतलब होता है कि शरीर, यानी कि दिमाग से जो शरीर के रोगों का अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों साइकोसोमैटिक यानी कि मनोदैहिक। अगला है दोस्तों जीनियोलॉजिस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों वंशावली विशेषज्ञ। जो जीनिया शब्द है दोस्तों ये जेनेसिस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बर्थ या ओरिजिन, यानी कि बर्थ का मतलब होता है दोस्तों जन्म से संबंधित। और लॉजी का मतलब होता है, लॉजी शब्द जो है दोस्तों वो लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टडी यानी कि अध्ययन। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो वंशावली से संबंधित विशेषज्ञ होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जीनियोलॉजिस्ट। अगला है दोस्तों पेरियोडोंटिस्ट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों दांत को आपस में चिपकाने वाला। पेरी का मतलब होता है दोस्तों अराउंड यानी कि चारों ओर। और डोंटी जो शब्द है दोस्तों ये डोंटोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टीथ यानी कि दांत। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो दांतों को चारों ओर से बैठाता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों, और चिपका करके बैठाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पेरियोडोंटिस्ट, यानी कि दांत को आपस में चिपकाने वाला। अगला है दोस्तों इंडोडोंटिक्स। इंडोडोंटिक्स का मतलब होता है दोस्तों दांतों के अंदर का काम करने वाला। इंडो शब्द जो है दोस्तों ये इंडो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि इनर यानी कि आंतरिक। और डोंटी शब्द ये डोंटोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि टीथ यानी कि दांत। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों, आईएसटी का मतलब होता है द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो दांतों को अंदर से ठीक करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इंडोडोंटिस्ट। अगला है दोस्तों इक्सोडोंटिस्ट। जो इसका मतलब होता है दोस्तों जो दांतों को बाहर निकालता है। इक्स का मतलब होता है दोस्तों एक्स जो शब्द है इसका मतलब होता है आउट यानी कि बाहर। और डोंटी शब्द डोंटोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि टीथ यानी कि दांतों को बाहर। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो दांतों को बाहर निकालता है उसको बोलते हैं दोस्तों इक्सोडोंटिस्ट। अगला है दोस्तों थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब होता है दोस्तों तापमापक। जो थर्मो जो शब्द है दोस्तों ये थर्मी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि हीट यानी कि ताप। और मीटर शब्द मीटर से बना होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि मापक यंत्र, यानी कि ताप का मापक यंत्र जो होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों थर्मामीटर। अगला है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है दोस्तों वायुदाब मापक। बैरो जो शब्द है दोस्तों वो बैरोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि वेट यानी कि भार। और मीटर का मतलब होता है दोस्तों कि मापक यंत्र, यानी कि जो भार को मापता है, यानी कि जो वायु के दाब को मापता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बैरोमीटर, यानी कि वायु दाब मापक। अगला है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका मतलब होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर जो नापने वाली मशीन होती है उसको बोलते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मो जो शब्द है दोस्तों ये स्फिग्मोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पल्स यानी कि नब्ज यानी कि धड़कन। और मीटर का मतलब होता है दोस्तों कि मापक यंत्र, यानी कि जो नब्ज के धड़कन को मापता है उसी को बोलते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला है दोस्तों ओस्टियोपैथी। इसका मतलब होता है दोस्तों जो मसाज के द्वारा ठीक करता हो। ओस्टियो जो शब्द है दोस्तों ओस्टिन शब्द से बना होता है। इसका मतलब होता है कि बोन यानी कि हड्डी। और पैथी का मतलब होता है दोस्तों फीलिंग यानी कि महसूस करना, यानी कि जो हड्डी को मसाज के द्वारा ठीक करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों ओस्टियोपैथी। अगला है दोस्तों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का मतलब होता है दोस्तों ऑक्टोपस मछली या 8 पैरों वाली मछली। ओक्टो शब्द से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों 8 यानी कि 8। और पस जो शब्द है दोस्तों पस का मतलब होता है दोस्तों फुट, यानी कि जिसके 8 पैर होते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑक्टोपस। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों पेरियोडोंटिक्स। पेरियोडोंटिक्स का मतलब होता है दोस्तों गम स्पेशलिस्ट, यानी कि दोस्तों जो चारों ओर से दांतों को चिपका करके नीचे लगाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पेरियोडोंटिक्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। पेरी शब्द पेरी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि राउंड यानी कि चारों ओर। और ओडोंटी जो शब्द है दोस्तों वो एडोंटोस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टीथ यानी कि दांत।
यानी कि वह आदमी जो चारों ओर से दांत को चिपका करके नीचे लगाता है या ऊपर लगाता है, उसी को बोलते हैं पेरियोडोंटिक्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्पेशलिटी ऑफ द गम्स। स्पेशलिटी का मतलब होता है दोस्तों विशेषज्ञ होता है, ऑफ मतलब कि का, द गम्स का मतलब होता है कि दांतों को चिपकाने में, तो उसी को बोलते हैं पेरियोडोंटिक्स। अगला है दोस्तों इंडोडोंटिक्स। तो इसका मतलब होता है दोस्तों दांतों के अंदर काम करने वाला। इंडो शब्द इंडो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इनर यानी कि आंतरिक यानी कि अंदर का। और डोंटी जो शब्द है दोस्तों एडोंटोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टीथ यानी कि दांत, यानी कि जो दांतों के अंदर काम करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इंडोडोंटिक्स। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। डेंटल का मतलब होता है दोस्तों कि दांत। स्पेशलिटी का मतलब होता है तो कि विशेषज्ञ होता है। इनवॉल्विंग का मतलब होता है कि शामिल करने में। द पल्प का मतलब होता है कि गुद्दा यानी कि नीचे जो गुद्दा है उसमें, एंड मतलब कि और रूट मतलब कि जड़ में। और कैनाल का मतलब होता है कि नहर, यानी कि दोस्तों नहर जैसा जो बना करके और एकदम जड़ में शामिल कर देता है गुद्दे में, उसी को बोलते हैं दोस्तों इंडोडोंटिक्स। अगला है दोस्तों इक्सोडोंटिक्स। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो दांत को बाहर निकालकर उसमें काम करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्सोडोंटिक्स। ईएक्स शब्द ईएक्स से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आउट यानी कि बाहर। और डोंटी जो शब्द है दोस्तों एडोंटोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टीथ यानी कि दांत, जो दांत को बाहर निकाल कर काम करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्सोडोंटिक्स। इसका हो जाएगा दोस्तों डी। स्पेशलिटी का मतलब कि विशेषज्ञ होता है, आँख मतलब कि का, टूथ मतलब कि दांतों का। और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों निष्कर्षण, यानी कि वह आदमी जो दांतों को निष्कर्षण यानी कि बाहर निकाल कर काम करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्सोडोंटिक। अगला है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है दोस्तों वायु दाब मापक। बैरो जो शब्द है दोस्तों ये बैरोस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वेट यानी कि भार यानी कि दाब। और मीटर का मतलब होता है दोस्तों मीटर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट, यानी कि वह औजार जिससे भार या दाब को मापा जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों बैरोमीटर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि औजार होता है। दैट मतलब कि मेजर्स मतलब कि मापने का, यानी कि दैट मेजर्स का मतलब होता है दोस्तों कि मापने का। एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है दोस्तों कि वायुमंडल। और प्रेशर का मतलब होता है कि दाब, यानी कि जो वायुमंडल के दाब को मापता है उसी को बोलते हैं दोस्तों बैरोमीटर। अगला है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का मतलब होता है दोस्तों जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र को बोला जाता है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मो जो शब्द है दोस्तों स्फिग्मोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पल्स यानी कि होता है नब्ज दोस्तों या धड़कन। और मीटर शब्द मीटर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट यानी कि मापना, यानी कि जिसे नब्ज के या धड़कन को मापा जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यप। ब्लड का मतलब होता है दोस्तों कि ब्लड या खून। प्रेशर का मतलब होता है कि दाब। और एपारेट्स का मतलब होता है दोस्तों कि उपकरण, यानी कि वह उपकरण जो ब्लड प्रेशर को मापता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला है दोस्तों ओस्टियोपैथी। ओस्टियोपैथी का मतलब होता है दोस्तों ट्रीटमेंट बाई मसाज, यानी कि मसाज के द्वारा जो ठीक करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ओस्टियोपैथी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। ओस्टियो जो शब्द है दोस्तों ओस्टियोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बोन यानी कि हड्डी। और पैथी का मतलब होता है दोस्तों पैथी जो शब्द है पैथी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि फीलिंग यानी कि महसूस या मसाज, यानी कि वह आदमी जो हड्डियों के या शरीर के दर्द को मसाज के द्वारा ठीक करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑस्टियोपैथी। स्पेशलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि विशेषज्ञ होता है। एराइजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि उत्पन्न होने वाली। प्राइम मतलब कि के द्वारा। द थ्योरी का मतलब होता है कि तथ्य के। या दैट का मतलब होता है कि और प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों कि दाब। आफ मतलब कि काय। और बोन्स का मतलब होता है दोस्तों की हड्डियों में। नर्व्स का मतलब होता है कि नसों में। एंड ब्लड का मतलब होता है कि और खून में। वेजल्स का मतलब होता है तो कि दहाजो। मेकाज का मतलब होता है कि जो कारण बन सकती है। और डिसीज का मतलब होता है दोस्तों की बीमारी का, यानी कि दोस्तों जो जहाजों में बीमारी का कारण बन सकती है खून और नसों में या हड्डियों में, तो उसको जो तथ्यों को द्वारा ठीक करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑस्टियोपैथी। अगला है दोस्तों थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब होता है दोस्तों ताप मापक यंत्र। जो थर्मो जो शब्द है वो थर्मी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि हीट यानी कि ताप।
और मीटर जो शब्द है दोस्तों मीटर से बना होता है। इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट यानी कि मापक यंत्र, यानी कि वह यंत्र जो ताप को मापता है उसी को बोलते हैं दोस्तों थर्मोमीटर। इसका हो जाएगा दोस्तों जी। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि औजार। टू मीजर का मतलब होता है दोस्तों मापने का, और हीट का मतलब होता है दोस्तों कि ताप, यानी कि वह यंत्र जिससे ताप मापा जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों थर्मोमीटर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक और बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।